हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर, और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मिरर्स और कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम कॉनकेव लेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस को स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्विक रिवीजन में कॉन्वेक्स लेंस से हमने जो इमेज फॉर्मेशन किया था ना, उसके बारे में हम फटाक से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो बेसिकली रिवाइज ऑल द लेंसेज रे डायग्राम इन 3 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, कॉन्वेक्स के लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है, तो बताइए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है, इमेज कहां बनती है? इमेज सर फोकस पर बनती है f2 पर। ठीक है, राइट बच्चों, कैसी बनती है? एट f2 बनती है। बनती कैसी है? पॉइंट साइज बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? फोकस पर। जब सर ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। सर इमेज कहां बनती है? एट इन्फिनिटी। बनती कैसी है? बहुत बड़ी बनती है, वेरी लार्ज बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट केस क्या है बच्चों? नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 होता है, जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में होगा तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2f1। कहां बनती है? बियॉन्ड 2f1। कैसी बनती है? बिल्कुल सर, लार्जर बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? 2f1 पर। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता है, बताइए इमेज कहां बनेगी? तो सर ऑब्जेक्ट जब 2f1 पर होता है तो इमेज भी 2f2 पर बनती है। कहां बनती है? 2f2 पर। देखिए बच्चों, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जब 2f1 पे होता है तो बताइए क्या होने वाला है? तो हमारे पास इमेज कहां बनती है? इमेज हमारे पास बनती है सर 2f2 पर। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 2f1 है तो यहां पर हमारे पास 2f2 है। ठीक है ना, पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है पर आप समझ लीजिए बात। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा कहां बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2 हमारे पास बनेगी, राइट। उसके अलावा कैसी बनेगी? तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज, थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एट कहां बनती है? एट 2f2 हमारे पास इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? अच्छा, बियॉन्ड 2f1 है माय डियर, तो बियॉन्ड 2f1 में बिल्कुल ठीक है, बियॉन्ड 2f1 के लिए बिल्कुल सही है कि सर जब 2f1 से बियॉन्ड होती है ना तो इमेज कहां मिलती है? इमेज मिलती है हमें f2 और 2f2 के बीच में। सही है भाई, ठीक है ना, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट। तो कहां मिलती है? बिटवीन f2 एंड 2f2। इसके बाद बनती कैसी है? स्मॉल बनती है सर, रियल और इन्वर्टेड बनती है। और अब आया हमारा वो वाला केस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या? एट 2f1 जब ऑब्जेक्ट होता है तो एट 2f1 जब होता है सर तो इमेज 2f2 पर बनती है। बनती कैसी है? कैसी बनती है सर? सेम साइज बनती है, उसके अलावा रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है बच्चों, और लास्ट केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर जब ऑब्जेक्ट जो है वह f1 और o के बीच में होता है, तो एक केस ऐसा है सर जब ऑब्जेक्ट हमारे पास f1 और o के बीच में होता है, उस कंडीशन में इमेज रियल नहीं बन के इमेज वर्चुअल बनती है, क्योंकि इधर लाइट डाइवर्ज हो चुकी होती है तो इमेज कैसी बनती है? इमेज वर्चुअल बनती है, तो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो बनती कहां है? बनती है सर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ओके, इसके अलावा वेरी लार्ज होगी बच्चों और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक केस ऐसा होता है जब इमेज हमारे पास इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। ठीक है, उसके अलावा सारे केसेस में इमेज कैसी है? इरेक्ट है, सॉरी इन्वर्टेड है और रियल है। डन, राइट, सारे केस आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट लो और उसको कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, राइट। चलो इसको भी मैं थोड़ा सा एक बार आपको यहां पर इसको हटा देता हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको लिख पाएं। ठीक है, तो आगे चलें। चलिए बच्चों, अब हमारे पास हम यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में बेसिकली आपको पता है, फिर भी अगर आपको कॉपी में अपना नोट करना है तो देखिए, तो मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड स्लाइड प्रोजेक्शंस। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स में भी काम आता है कौन? कॉन्वेक्स लेंस। उसके अलावा मेकिंग अ सिंपल कैमरा, कैमरे में हमारे पास कौन सा लेंस काम में आता है? कॉन्वेक्स लेंस काम में आता है एज अ मैग्नीफाइंग लेंस बाय दैट इज वॉच मेकर्स। ठीक है ना, वॉच मेकर्स जो काम करते हैं बच्चों, वो बताइए मुझे, जो काम करते हैं कौन सा लेंस लगा के काम करते हैं? सर वो लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाकर काम करते हैं ताकि उनकी चीजें वाइड दिखाई दे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों used in spectacles to correct the defect of vision called the hypermetropia। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में याद रखिएगा, आई डिफेक्ट, डिफेक्ट में कौन से डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है? तो द हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए सर कॉन्वेक्स लेंस को काम में लिया जाता है। समझ गए बच्चों, जिसमें जो इमेज होती है ना वो कहां बनती है? बियॉन्ड द रेटिना, तो उसको रेटिना पे लाने के लिए क्या लगाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। ये पूरा लेक्चर है डिफेक्ट का, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉनकेव लेंस की।
अब कौन सा लेंस आएगा बताइए? तो सर अब कॉनकेव लेंस आएगा। तो कॉनकेव लेंस को समझने से पहले हम लोग उसके रे डायग्राम्स पर एक बार वापस से बात करते हैं। तो रे डायग्राम में हम जानते हैं बच्चों के कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। उन रूल्स को पता करते हुए हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस से इमेज को फॉर्म कर लेंगे। चलिए फर्स्ट रूल क्या है? द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव लेंस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ठीक है, राइट। तो क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, देखिए एक बार, लाइट हमारे पास कैसी आ रही है? पैरेलल अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। तो बताइए मुझे क्या होने वाला है? तो सर यहां पर ये क्या होगी, पैरेलल होगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज इस तरह से होगी कि ये लग रहा है कि फोकस से आ रही है। बात समझिए आप, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो जो डाइवर्ज होती है वो इस तरीके से डाइवर्ज होती है कि लग रहा है कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो पहला पॉइंट, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल समझिए। सेकंड रूल है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड। हमें पता है सर कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट आती है ना तो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। मतलब हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है, लाइट हमारे पास ये आई और यहां से क्या हो गई, अनडेविएटेड हुई, सीधी चली जाती है। ठीक है, पॉइंट कंप्लीट है। चलिए बच्चों थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। हमें पता है सर कि लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जब डाइवर्ज होती है तो ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, और जब लाइट फोकस पर आ रही है सर तो वो क्या हो जाएगा, वो लेंस से इस तरह से डिविएट होगी, इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, क्या कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लाइट हमारे पास यहां पर आ रही है फोकस की तरफ, देखिए ये फोकस की तरफ आ रही है। जब लाइट यहां फोकस की तरफ आएगी तो यहां से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ गए आप? तो अगर टुवर्ड्स फोकस आती है तो यहां से जब वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो निकलेगी तो कैसे निकलेगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ गए बच्चों? क्या तीनों रूल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए? शाबाश। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्म करने वाले हैं। तैयार है आप लोग? जैसे हमने कॉन्वेक्स के लिए किया ना, बिल्कुल एज इट इज हम कॉनकेव के लिए करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट केस हम बना रहे हैं बच्चों, जब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होता है बच्चों तो बताइए लाइट कैसी आती है? तो सर ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो लाइट पैरेलल आती है, तो ये लाइट पैरेलल आ रही है। जब लाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाएगी, तो बताइए ये कॉनकेव तो क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, तो ये लाइट तो डाइवर्ज हो जाएगी, और लाइट डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। मतलब ये देखिए बच्चों, लाइट डाइवर्ज हो गई और ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। समझ गए आप? तो मुझे आप ये बताइए कि इस जगह पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, पॉइंट साइज बनती है, रियल बनती है, वर्चुअल बनती है? सर रियलिटी इधर है लेकिन यहां इमेज इधर बन रही है, मतलब ये वर्चुअल इमेज है सर। ठीक है, राइट। तो चलिए अगर हम बात करेंगे कैसी बनेगी, तो पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, एट फोकस होगा, जैसे F1 पर। अच्छा, नेचर की बात करेंगे तो बताइए वर्चुअल है, डेफिनेटली। रियलिटी इसके लिए इधर है तो इधर वर्चुअल है। अच्छा, होगी कैसी, इरेक्ट होगी। ध्यान रखिए बच्चों, इरेक्ट होती है। कॉनकेव लेंस से इमेज जो बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। आपको दिख नहीं रही क्योंकि इतनी छोटी है ना कि आपको नॉर्मल आंखों से वो दिखाई नहीं दे पा रही है, लेकिन होती कैसी है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। सीधी मतलब आप समझ गए ना, पैर जमीन पे, सिर ऊपर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होती कैसी है, पॉइंट साइज होती है सर, बहुत बहुत छोटी होती है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट, राइट। तो फर्स्ट केस हमने इन्फिनिटी वाला डिस्कस कर लिया। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। ऑब्जेक्ट है हमारे पास बिटवीन 2F1 एंड F1। अब जब ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां है बच्चों तो इमेज कहां मिलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। ये लाइट हमारे पास गई, ये डाइवर्ज हो गई, पैरेलल लाइट जो जाती है वो डाइवर्ज इस तरह से होती है कि कहां से लग रहा है कि फोकस से आ रही है। ठीक है, रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस F1। ठीक है, इसके अलावा एक और लाइट हमारे पास जा रही है, दिस वन। ठीक है, अब ये जो जा रही है ये अनडेविएटेड होती है, तो मतलब हमारे पास यहाँ इमेज जो बनती है वो कहां बनती है, दिस इज F1 और O के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास इमेज कहां बनती है बच्चों, F1 और O के बीच में। तो हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बनती कहां है, एट फोकस नहीं बनके बनती कहां है सर, ये बनती है बिटवीन दिस, बिटवीन F1 एंड O। ठीक है बच्चों, कहां बनती है, बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, इसके अलावा नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर में सर वर्चुअल होगा, डेफिनेटली वर्चुअल होगा। इरेक्ट होगा सर, बिल्कुल सीधी है, और माय डियर स्मॉल होगा। जितना ऑब्जेक्ट है ना उतनी साइज का नहीं हो कि उससे स्मॉल मिलता है। अब मेरे बच्चों कॉनकेव में ना आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दीजिए, हमेशा जो इमेज मिलती है ना वो कहां मिलती है आपको, F1 और O के बीच में ही मिलती है। इरेक्ट होती है और स्मॉल होती है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसीलिए इसमें केवल 2 केस बनाए जाते हैं बस। ठीक है, राइट। तो हमेशा इमेज कैसी होती है, एक तो स्मॉल होती है,
इरेक्ट होती है और F1 और O के बीच में होती है, इसलिए इसके अंदर केवल 2 केस बनाए जाते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूजेस माय डियर, यूजेस ऑफ अ कॉनकेव लेंसेस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूजेस कहां कहां होता है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। यूज्ड एज आई लेंस इन अ गैलीलियन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में काम में आता है बच्चों। उसके अलावा यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम आता है। ठीक है, देखिए टेलीस्कोप आप जब 12th क्लास में जाएंगे बच्चों, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो वहां पर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बहुत वाइडली पूरी डिटेल में आप लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यूज्ड इन वाइड एंगल दैट इज स्पाई होल इन डोर्स। बच्चों आपने देखा होगा ना, स्पाई होल्स, एक छोटे से होल्स में एक लेंस लगा होता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, वो हमें क्या करता है, वो हमें जगह दिखाता है कि बाहर कौन है, राइट। और बाहर कौन है, तो उसमें जो लेंस काम में आता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कॉनकेव लेंस। उसमें कॉनकेव लेंस ही लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू इरेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड द मायोपिया। ये क्या करता है, मायोपिया क्या है, मायोपिया में इमेज कहां बनती है, मायोपिया में इमेज बनती है सर हमारे पास इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। जिन लोगों के डिफेक्ट आता है, अच्छा इमेज कम बनती है, जब रेटिना पर इमेज होती है तो हमें करेक्ट बिल्कुल सही इमेज दिखाई देती है, लेकिन अगर इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनेगी तो इमेज हमें ढंग से दिखाई नहीं देती। उसके लिए क्या लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, उसको कहां पिला देता है, रेटिना पर। ठीक है, तो बच्चों मायोपिया वाले डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्या लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यूजर्स कंप्लीट है ना अच्छी तरह से, राइट। इनको आप कॉपी कर लीजिए अगर आपको कॉपी करना है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी करते रहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा और जवाब आपको देना है। ठीक है, ड्रॉ द पाथवे ऑफ लाइट आफ्टर इट्स इंसिडेंट ऑन द लेंस मिरर इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, राइट। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों कि यहां पर फिगर जो बनने वाला है वो किस किस तरह का बनने वाला है। तो चलिए एक एक हम डिस्कस करेंगे। लाइट हमारे पास ये F2 पर आ रही है बच्चों, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है। कहां पर आ रही है लाइट, लाइट आ रही है F2 की तरफ। लाइट जब F2 की तरफ आएगी तो बताइए क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना। बिल्कुल सर, लाइट यहां से पैरेलल हो जाएगी, देखिए, राइट। इसके अलावा इसमें देखिए बच्चों, लाइट हमारे पास F से जा रही है तो बताइए यहां पे क्या होगा, बताइए पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल सर, लाइट हमारे पास ये क्या है, ये बताइए मुझे क्या है, क्या ये मिरर है, बिल्कुल ये मिरर है। ये कौन सा मिरर है सर, ये तो कॉनकेव मिरर है, राइट। और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है सर, जब लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से आती है तो लाइट पैरेलल हो जाएगी। देखिए सर, ये तो कॉनकेव मिरर है। इसी तरह से बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं, सर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो सर लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। सर ये देखिए, सो माय डियर हमने तीनों को करेक्ट कर लिया ना, बिल्कुल माय डियर हमने तीनों को करेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, What type of lens must be placed at XY so that the image eye shift to I dash? बच्चों ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहां से जो इमेज है ना वो आई पर बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास इमेज कैसे बन रही है देखिए, तो हमारे पास यहां से मान लीजिए लाइट गई और उसकी इमेज कहां बन रही है, यहां पर। हमें इमेज को थोड़ा आगे पहुंचाना है, आगे मतलब आई डैश पर बनाना है। तो जब आगे बढ़ाना है तो अगर कॉन्वेक्स लगा देंगे तो उसको और कन्वर्ट कर देगा, तो इमेज यहां मिल जाएगी। लेकिन हमें यहां नहीं बनाना, हमें उसको और आगे बढ़ाना है। तो और आगे बढ़ाना है तो कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो सर हमें लगाना चाहिए कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, यहां बढ़ा के देगा तो इमेज और आगे जाने वाली है। तो आंसर तो सर कॉनकेव लेंस है। कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं, जब ये काम नहीं कर रहा है तो ये लाइट गई, ये इसकी इमेज यहां पर बन गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां दिखाई दे रही है। अब यहां हम क्या लगाए, हमें बनानी वहां है, तो यहां पर हमने क्या लगाया बच्चों, यहां पर हमने लगाया कॉनकेव लेंस। जैसे आप कॉनकेव लेंस लगाएंगे, देखिए ये क्या करता है, लाइट को आगे बढ़ा के दिया इसने। ये देखिए, ये लाइट आ रही थी, इसने और बढ़ाया और बढ़ा के दिया, तो क्या हो गया, यहां पर ये और आगे चला गया और इमेज हमें आई डैश पर मिल गई है। तो मतलब यहां क्या लगा होना चाहिए, कॉनकेव लेंस। ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कॉनकेव लेंस मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। ठीक है, एक लेंस हमारे पास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इज कैप्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। कहां रखा जा रहा है, मीडियम में रखा जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। ठीक है, एक पैरेलल बीम आती है लाइट जो कहां आती है, इंसिडेंट होती है कहां, लेंस पर। सॉरी। ठीक है बच्चों, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। आपको बताना है बच्चों कि हमारे पास कॉनकेव लेंस में हमारे पास क्या हो रही है, लाइट इमर्ज जब होती है इफ अगर हमारे पास N1 इज ग्रेटर देन N2 है, मतलब मेरे बच्चों की लाइट हमारे पास क्या है,
लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और लाइट जब रेयर से डेंस में जाती है तो बताइए क्या होगी, पैरेलल आएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो सिंपली जो हम जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2 तो लाइट ग्रोज फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, देयरफॉर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस इट डाइवर्ज। सिंपली ये डाइवर्ज होगी बच्चों, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो लाइट क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड नेम द डिवाइस एक्स एंड वाई एंड देयर फोकल लेंथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ भी हमें बतानी है, ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स है बच्चों, और ये वाई है। इन दोनों के बारे में हमें बताना है कि ये क्या है और इनकी फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखने वाले हैं कि हमारे पास ये क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है, लाइट आई, लाइट पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, पैरेलल लाइट्स को हम क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ज कर रहा है। पैरेलल लाइट को कन्वर्ज कौन करता है, पैरेलल लाइट को कन्वर्ज कौन करता है बच्चों, बताइए मुझे। तो सर पैरेलल लाइट को हमारे पास इस जगह पर रियल बना रहा है, मतलब इस तरफ इमेज हमारे पास लाइट जा रही है, इसका मतलब ये मिरर तो नहीं है, राइट। अब मिरर के बाद आता है लेंस, तो लेंस दो तरह के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, राइट। अब कॉनकेव लेंस जो है तो डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, तो मतलब ये कौन सा लेंस होगा, ये तो सर कॉन्वेक्स लेंस होगा। मतलब एक्स तो है कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या है सर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर सारी लाइट मिल रही है, ठीक है। अब बात आती है वाई की, तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस कंफर्म हो गया। अब आती है बात वाई की। वाई में देखिए बच्चों, लाइट हमारे पास आती है, लाइट क्रॉस कर रही है कि नहीं, जब लाइट क्रॉस नहीं कर रही है इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि सर ये मिरर है, ये लेंस नहीं है, क्योंकि लेंस में तो लाइट सर चली जाती है इस तरफ, तो ये मिरर है, पहली बात। अब जब ये मिरर है तो ये मिरर में कौन से टाइप का मिरर है, प्लेन मिरर है क्या, सर प्लेन मिरर की तो फोकल लेंथ ही नहीं होती, राइट, इंफिनिटी होती है, राइट। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स बचा, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, हमारे पास अगर कॉनकेव लेंस होगा तो लाइट अगर हमारे पास ऐसे आ रही है तो कौन इसको कन्वर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज कौन करता है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो सर लाइट को कन्वर्ज करता है कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर करता है, कॉनकेव मिरर, राइट, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों, डन। तो हमारे पास लाइट अगर ऐसे आएगी, ठीक है, पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, तो सर वो फोकस से जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कर देता है, ये हमारे पास क्या करता है, लाइट को, कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो मुझे बताइए यहां पर कन्वर्जन हो रहा है, और अगर यहां पर लाइट कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, सर ये कॉनकेव मिरर है। सो माय डियर, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और हमारे पास वो जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्योंकि फोकल लेंथ भी तो बतानी है ना, राइट। अच्छा फोकल लेंथ नहीं होती तो क्या होता, तो ये हमारे पास प्लेन मिरर भी हो सकता था, लेकिन फोकल लेंथ है, मतलब प्लेन मिरर तो नहीं है, बचा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव कन्वर्ज करता है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज अ कॉनकेव मिरर। डन, कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों, यहां तक की बात सारी आपको समझ में आ गई ना, अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। स्मॉल लेटर्स ऑफ डिक्शनरी को हमें रीड करने के लिए बच्चों हमें कौन सा लेंस चाहिए, कितनी फोकल लेंथ का वो देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए बच्चों, न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है या डिक्शनरी हमें पढ़नी है तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई दे, बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई दे, इसका मतलब वाइड दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा लेंस लगाएंगे, पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस, ये बात तो कंफर्म हुई। अब कॉन्वेक्स लेंस भी जब हम लगाते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने पर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा आई का नॉर्मल पॉइंट जो होता है, नॉर्मल नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लें जिसका जो नियर पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ किसका है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये रहा, राइट बच्चों। तो मतलब ये तो कंफर्म सर कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, और मिनिमम लगेगा 25 से कम वाला, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो सर आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी माय डियर, ठीक है। तो हमारे पास हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट बच्चों, आपको याद रहेगा, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या किया है, इस लेक्चर में हमने कॉनकेव लेंस को डिस्कस कर लिया है, उससे इमेजेस कैसे फॉर्म होती है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए माय डियर टेक केयर, ओके।